गेहूं में जो फ्लैग लीफ होती है जिसे हम झंडा पत्ती कहते हैं, वो क्या है? उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में उसका क्या योगदान है? बाली में वो दानों को कैसे भरती है? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो जब आप पूरा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गेहूं की झंडा पत्ती कितनी महत्वपूर्ण है गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में। और ये जितने समय तक हरी बनी रहेगी, अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, गेहूं का उत्पादन भी अच्छा रहेगा। अधिकतर होता यह है कि ये जो फ्लैग लीफ होती है, इसका हरापन जल्दी खत्म हो जाता है या छोटी रह जाती है, जिस कारण से बाली भी छोटी रहती है, उसमें दाना भी उतना अच्छा नहीं भर पाता है। तो आज इसी बात को समझेंगे कि फ्लैग लीफ का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या महत्व है गेहूं का उत्पादन बढ़ाने में। देखिए, जो हमारी ये गेहूं की फसल है, हम ये देख रहे हैं कि इसमें कई सारी पत्तियां हैं और ऊपर आकर के बाली है। तो ये जो सबसे ऊपर की जो पत्ती निकलती है, इसको हम कहते हैं फ्लैग लीफ। तो ये जो लीफ है, ये फ्लैग लीफ है। अगर हम इसका तोड़ के देखें पूरा, तो नीचे से शुरू से पत्तियां निकलनी शुरू होती हैं। और ये देखिए, ये जो सबसे अपर मोस्ट है, इसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं क्योंकि झंडे की तरह लहराती है ये। तो ये फ्लैग लीफ है। तो आप समझेंगे कि ये नीचे की पत्तियां हैं और ये सबसे ऊपर की पत्ती है। अब यहां आकर के देखिए बाली बनी। अब इस बाली के अंदर परागण होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसके अंदर सीड सेट हो रहा है, इसके अंदर बीज बन रहा है। तो इसके अंदर बीज बनेगा, अभी बीज बना नहीं है, अभी पॉलिनेशन हुआ है, बीज सेट हो रहा है। तो अब इस बीज को भरने में जो भोजन आता है वो इन पत्तियों द्वारा आता है। तो ये पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं। ये पत्तियां, इनके अंदर क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं सूरज की रोशनी से, फिर भोजन बन रहा है। तो कुछ भोजन तो ये पत्तियां अपने डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ के लिए ले लेती हैं, तने की लंबाई के लिए ले लेती हैं, इनकी खुद का अपना भोजन की जरूरत होती है, उस यूज कर लेती हैं। और बाकी भोजन को ये ट्रांसलोकेट कर देती हैं, भेज देती हैं इस बाली के अंदर। तो इन पत्तियों के अंदर जो भोजन बन रहा है, वो कहां जा रहा है? इन बालियों में, दानों में जा रहा है, जो दाने को भरेंगी। तो जितना भोजन इसमें जाएगा उतनी अच्छी बाली में बनेगी, उसके अंदर उतना ही अच्छा बीज सेट होगा। अगर पत्तियां कम भोजन देंगी तो इसका बीज कम रहेगा। अगर पत्तियां इस भोजन को जो बना रही है फोटोसिंथेसिस से अपने अंदर रख लेंगी, तो इसको इस सप्लाई कम होगी और ये छोटी रह जाएगी। तो गेहूं में बहुत अच्छा लगेगा, गेहूं में अच्छा लगेगा, गेहूं बहुत हरा है, हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बाली हमारी छोटी आ रही है। क्यों? क्योंकि पत्तियां इसको भोजन नहीं दे पा रही हैं। अब देखिए, जो नीचे की पत्ती है जो भोजन बनाती है, वो अधिकांशतः भोजन अपनी ग्रोथ के लिए रख लेती है, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी बढ़वार के लिए रखती है। लेकिन जो ये ऊपर की पत्ती है फ्लैग लीफ, तो ये जो भोजन बनाती है, क्योंकि ये बाली के बहुत पास है, तो ये जो भोजन बनाती है तुरंत भोजन इससे पास पहुंच जाता है। इसके बाद ये देखिए, इस पत्ती की दूरी इससे ज्यादा है, तो ये पत्ती इससे कम भोजन इसको देगी। ये पत्ती और नीचे है इससे, तो ये भोजन बनाएगी, अपनी ग्रोथ के लिए रखेगी, थोड़ा बहुत भोजन यहां से, इस पत्ती का भोजन यहां से जो बना है, यहां से होते हुए यहां तक जाएगा, तो बहुत दूरी तक जा रहा है। और जो नीचे की पत्तियां तो बहुत कमजोर हैं। एक तो ये फोटोसिंथेसिस बहुत कम कर रही हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं अपनी ग्रोथ के लिए रख रही हैं, अपनी बढ़वार के लिए रख रही हैं। लेकिन जो ऊपर की पत्ती है, ये बाली के बहुत पास है और ये भोजन भी ज्यादा देगी। तो जो पत्ती बाली के जितने पास होगी, वो जल्दी भोजन पहुंचाएगी। ये पत्ती जल्दी भोजन पहुंचाएगी क्योंकि इसकी दूरी इतनी है, लेकिन इसकी दूरी आप देखिए ज्यादा है, तो ये देर से भोजन यहां तक पहुंचेगा और कम पहुंचेगा, जबकि इसका ज्यादा पहुंचेगा और जल्दी पहुंचेगा। तो इसलिए ये जो फ्लैग लीफ है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस बाली में इसी लीफ का होता है। तो झंडा पत्ती बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, बड़ा इसका रोल है, महत्वपूर्ण है इस बाली के डेवलपमेंट में। तो अब मेरी बात ये समझ में आ रही होगी इस पूरा पौधा देख करके कि अब ये पत्ती जितना फोटोसिंथेसिस करेगी, जितना ज्यादा करेगी, उतनी जल्दी इसको पहुंचाएगी। तो ये इस पत्ती का बड़ा होना, जैसे लंबी है, चौड़ी है, हरी है, जितनी ज्यादा ये पत्ती अच्छी रहेगी, जितनी इसके पास रहेगी, उतना भोजन ये इसको पहुंचाएगी। तो ये फ्लैग लीफ की इंपॉर्टेंस है, या हम कह सकते हैं इसका रोल है इस बाली को डेवलप करने में। तो ये हमारी झंडा पत्ती ज्यादा समय तक हरी बनी रहनी चाहिए। हरी बनी रहने का मतलब यह है कि इसके अंदर क्लोरोफिल है, और जब क्लोरोफिल है तो ये सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस कर रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, इसके अंदर भोजन बन रहा है, और ये भोजन कुछ अपने लिए यूज कर लेगी और कुछ इसको दे देगी, और बहुत जल्दी देगी क्योंकि ये पास में है। तो ये फ्लैग लीफ का हरा रहना लंबे समय तक बहुत जरूरी है। जितने समय तक ये बनी रहेगी तब तक ये भोजन देती रहेगी, बाली की बढ़वार होती रहेगी। भोजन कम मिलेगा तो बीज तो बनेगा, लेकिन बीज तो बनेगा इसके अंदर, लेकिन बीज छोटा रह जाएगा, उतना बीज आकार नहीं ले पाएगा, पतला बीज रहेगा, सिकुड़ा हुआ बीज रहेगा। इसलिए एक तो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए,
दूसरा खास तौर से ये फ्लैग लीफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगना चाहिए, ये हरी बनी रहे। तो इसके लिए जरूरी है हम शुरू से ही सारा पोषण दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो न्यूट्रिएंट्स है सब हम इसको दें। और ऐसी अवस्था में अगर हमें लग रहा है कि ये पत्ती छोटी हो रही है या पीलापन आ रहा है, तो इस समय हम नाइट्रोजन या पोटेशियम का हम स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट आता है 13-0-45 वाला, आप उसका 2% का छिड़काव कर दीजिए। तो उसके छिड़काव से क्या होगा, उसमें नाइट्रोजन है तो इस पत्ती को हरा रखेगी, और पोटेशियम है तो पोटेशियम भोजन को पहुंचाने का काम करता है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर नाइट्रोजन ठीक है और पोटेशियम कमी हो रही है तो हमें पोटेशियम का छिड़काव करना चाहिए। चाहे एसओपी 50% वाला है उसका करें, या एमओपी है 60% वाला करें, या पोटेशियम नाइट्रेट है 13-0-45 वाला उसका करें, पोटेशियम का छिड़काव हमें करना चाहिए। क्योंकि भोजन बनना और उसको पहुंचाना, ये दो काम होने बहुत जरूरी है। पहुंचाने का काम कौन करता है, पोटेशियम। तो ऐसी स्थिति में इसका हरापन भी बना रहे और भोजन भी पहुंचता रहे, तो नाइट्रोजन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। तो यहाँ हम पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करें 2% का, मतलब 2% मतलब 20 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव हम करें घोल करके। तो ये इसको हरा भी रखेगा और पोटेशियम के द्वारा यहाँ तक पहुंचेगा। अगर मान लीजिए आपने नाइट्रोजन पूरी दे रखी है लेकिन आपको लगता है कि पोटेशियम आपने नहीं दिया था, फिर आप पोटेशियम का छिड़काव कीजिए, चाहे एसओपी डाल दीजिए 50% वाला, या एमओपी डाल दीजिए 60% वाला, या पोटेशियम नाइट्रेट डाल दीजिए। तो पोटेशियम का फिर छिड़काव जरूरी है। तो लेकिन हमारा यहाँ फायदा ये होगा कि पोटेशियम नाइट्रेट डालने से नाइट्रोजन मिलेगी और पोटेशियम मिलेगा, जो कि नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी, प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने में, और पोटेशियम जो भोजन बना उसको पहुंचाने में काम करेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपने खेत में आप जाकर के जरूर देखें। ये जो फ्लैग लीफ है इसका हरा होना, मजबूत होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और इसको अगर कोई बीमारी है तब हम उस हिसाब से, बीमारी के हिसाब से दवा डालें, अगर कीट है तो कीट के हिसाब से दवा डालें, अगर पोषण की समस्या आ रही है तो जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम और नाइट्रोजन का स्प्रे हम करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।